नाजरीन, अगर आप खला यानी हमारी कायनात के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपने ब्लैक होल्स का नाम जरूर सुन रखा होगा। अगर आपको याद हो तो 2014 में इंटरस्टेलर नामी एक बड़ी मशहूर मूवी आई थी जिसमें ब्लैक होल्स, टाइम ट्रेवल और वार्म होल्स जैसे कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी के साथ दिखाया गया था, जिसमें इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर ब्लैक होल के करीब मौजूद एक प्लेनेट पर उतरते हैं और वहां पर उनका गुजारा गया 1 घंटा जमीन पर 7 सालों के बराबर था। सुनने में तो ये सब शायद एक बस फिल्म तक ही महदूद लगता हो, मगर ये सब साइंटिफिकली प्रूफ भी माना जाता है। चंद साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो मुमकिन है कि वो कायनात के किसी दूसरी कोने में पहुंच जाए। इस सब में कितनी सदाकत है, आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। दोस्तों, ब्लैक होल का नाम सुनने पर आपके जहन में ये तस्वीर आती होगी, मगर हकीकत में ब्लैक होल्स क्या वाकई ऐसे दिखते हैं, इसके बारे में हम इतना नहीं जानते। मगर हाँ, इस तस्वीर में नजर आने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया था। इसे देखकर या फिर इसके अलावा जो आपने तस्वीर देख रखी हैं, उन्हें देखकर आप शायद ये सोच रहे हों कि ये एक काली सी बॉल है जो आसपास मौजूद तमाम चीजों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। करीब से देखने पर आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके गिर्द ये जो रिंग है, इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। जब ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट को जज़ब करता है तो इसके गिर्द उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स कुछ इस तरह आकर रिवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सब ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से होता है और आप अंदाजा लगाइए कि ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी कि एक स्टार उसके अंदर आकर कुछ इस तरह से रिवॉल्व होना शुरू हो जाए। दोस्तों, एक्चुअली ब्लैक होल 3 से 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि एक सितारे की उम्र पूरी होने के बाद वजूद में आता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीबन 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन ऐसे ब्लैक होल्स हो सकते हैं। इसके अलावा होते हैं प्रीमोडियल ब्लैक होल्स, जिनका साइज एक एटम जितना हो सकता है, मगर इनका वजन एक पहाड़ी जितना वजनी हो सकता है। ब्लैक होल्स के तीसरे टाइप को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि इनका वजन 1 अरब सूरज के वजन के बराबर हो सकता है। नाजरीन, इनका साइज इतना बड़ा हो सकता है कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम इन्हें कायनात में कहीं भी फिट करें तो ये हमारे पूरे निज़ाम शमसी तक जितनी बड़ी जगह लेंगे। साइंसदानों के मुताबिक हर एक गैलेक्सी के दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान में एक ब्लैक होल मौजूद है जिसे सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। दोस्तों, अब ये तो आपको मालूम होगा कि निज़ाम शमसी में मौजूद हर एक चीज सूरज का चक्कर लगा रही है, मगर शायद आपको ये मालूम ना हो कि सूरज इसी सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक दरमियान में मौजूद है। और सूरज को ये चक्कर मुकम्मल करने में 200 से 250 मिलियन साल लग जाते हैं, जो कि 25,000 लाइट ईयर्स के बराबर है। और सूरज तकरीबन 20 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अभी भी इस सफर की तरफ रवां दवा है। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हर एक चीज को, अता के हमारे निज़ाम शमसी को भी एक मखसूस दूरी इस ब्लैक होल से बचने के लिए अपनानी होगी, वरना ये किसी भी चीज को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। जैसा कि हमारी जमीन को सूरज से एक मखसूस दूरी अपनानी पड़ती है, जैसा कि हमारी जमीन सूरज से एक मखसूस दूरी पर है, तब ही हम सब जिंदा हैं। वरना अगर इसे मरकरी या वीनस के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो शायद जिंदगी का नामो निशान तक न रहे। नाजरीन, अब बात करते हैं इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए जाने वाले टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट पर। यानी इस फिल्म में ब्लैक होल के करीब गुजारा गया 1 घंटा जमीन के 7 सालों के बराबर कैसे हो सकता है। मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन की थ्योरीज की वजह से दिखाया गया है। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पार्ट्स हैं, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में पब्लिश की गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने दिखाया था कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्पेसशिप में बैठे हैं जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो तो आपके लिए वक्त आहिस्ता चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो जमीन पर मौजूद हैं। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं, जिसे मैंने टाइम ट्रेवल वाली वीडियो में काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अब अगर आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी पर बात करें, यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, जो कि 1915 में उन्होंने पब्लिश की थी,
तो उसके मुताबिक आप जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा वक्त आपके लिए आहिस्ता हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं और इसे ही इंटरस्टेलर फिल्म में बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ दिखाया गया है। जब कूपर और उनके साथी एक प्लेनेट पर उतरते हैं जिस पर उनका गुजारा गया 1 घंटा जमीन पर 7 साल के बराबर होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो प्लेनेट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब था और ब्लैक होल की ज्यादा ग्रेविटी का उस पर इम्पैक्ट डलता था। नाजरीन, आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिन करिए एक स्पेस मैश पर सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के वजन के मुताबिक ये मैश नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी के हिसाब से इस मैश को बेंड कर रहा है, यानी अगर सन की ग्रेविटी ज्यादा है तो वो उसके मुताबिक इस मैश को बेंड करेगा और इसी की वजह से टाइम डायलेशन होती है। और ना सिर्फ ये बल्कि साउंड, हीट और लाइट पर भी इसका इम्पैक्ट डलता है और यही असल पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने का। मतलब ग्रेविटी का हर चीज पर इम्पैक्ट डलता है। इसी थ्योरी के बाद ये सवाल उठा कि क्या ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि उनमें लाइट मुकम्मल अब्सॉर्ब हो जाए। एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स होते हैं जिनके पास वक्त गुजार कर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा इंटरस्टेलर फिल्म के अंदर दिखाया है कि कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। वो इवेंट होराइजन को क्रॉस करके अचानक से 5 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। नाजरीन, इवेंट होराइजन ब्लैक होल के अंदर उसकी बाउंड्री को कहते हैं जिसके बाद ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि यहाँ से आगे लाइट भी नहीं जा सकती। लिहाजा फिल्म का वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर ख्याली यानी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, यानी जिसके बारे में साइंस भी नहीं जानती उसे दिखाने के लिए फिल्म में इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। इंटरस्टेलर मूवी के डायरेक्टर ने एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट को भी हायर किया था ताकि हर एक चीज को एक्यूरेटली दिखाया जा सके। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर फ्यूचर में एक अलग से वीडियो बनाएं कि ब्लैक होल के अंदर जाने से एक्चुअली में क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।